नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है एनबीटी लाइफ में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शरद कुलकर्णी। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही सामाजिक शर्मिंदगी को जो पैदा करता है उस टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ, या सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो दुर्गंधित बदबू या मुंह से जो बदबू आती रहती है उसके बारे में। बैड ब्रेथ मतलब वो आपको खुद को भी आते रहेगा या दूसरे भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं और इसके जो कारण हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और ये कैसे हम हल कर सकते हैं कि हैलिटोसिस है या बैड ब्रेथ है, इन कारणों को हम कैसे हल कर सकते हैं या इस समस्या को कैसे हम हल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या कॉजेस है, क्या कारण है हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ या दुर्गंधित बदबू के। सबसे पहले आता है ओरल कैविटी, मतलब हमारे मुंह में अगर कुछ डिसीजेस हैं, चाहे वो गम से रिलेटेड हो, चाहे वो दांतों से रिलेटेड हो या मसूड़ों से रिलेटेड हो, तो इसके वजह से या जीभ से रिलेटेड हो, तो इन सारे कंडीशंस में हमको बैड ब्रेथ या मुंह से दुर्गंध आ सकता है। तो ओरल कैविटी जो पहला कारण है। सेकंड आता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारा गट जो है तो पूरा हमारा जीर्णांग जो है अगर वो ठीक नहीं है या डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है या अगर कब्ज है, तो इन सारे कंडीशंस में भी ये बैड ब्रेथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है दूसरा कारण। तीसरा कारण है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारा जो श्वासकोश होता है या हमारा रेस्पिरेशन जो होते रहता है, चाहे वो नाक से लेके पूरा लंग्स तक, वहाँ पे अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है, जैसे बहुत लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहता है, ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, या जो बलगम है वो ज़्यादा बनते रहता है उनको, तो उन सारे कारणों की वजह से भी बैड ब्रेथ आ सकता है। चौथा है डायबिटीज मेलाइटस या जो शुगर बोलते हैं हम, शुगर का जो रोग है। स्मोकिंग, अल्कोहल से भी ये मुंह में जो है वो दुर्गंधित बदबू आ सकता है या बदबू आ सकता है। अगर प्याज ज़्यादा खा लिया या लहसुन ज़्यादा खा लिया या नॉनवेज ज़्यादा खा लिया तो उससे भी मुंह में जो है वो दुर्गंध आ सकता है। तो इसके रेमेडीज जो है या इसको कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले हमको करना है कि कॉजेस जो थे, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, ये कॉजेस जो है उनको हमें टैकल करना है, मतलब कॉजेस को हमें छोड़ना है। चाहे वो प्याज ज़्यादा खाने से अगर बदबू आ रहा है तो प्याज को कम करना है, लहसुन से आ रहा है तो लहसुन कम करना है या नियमित रूप में लेना है, और अल्कोहल स्मोकिंग तो बंद करना ही करना है बिल्कुल, और मीट अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके बाद ब्रश करना है। शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं तो उसको मैनेज करना है। तो ये सारे, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं तो उसको हमें ठीक से चिकित्सा करके उसको ठीक करना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे, जो कि अवॉइड पॉजिटिव फैक्टर्स है, उससे हमारा बदबू जो है, मुंह में जो बदबू आ रहा है वो कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग है ओरल हाइजीन, मतलब मुंह में जो है हमें मुंह को साफ रखना है। उसके लिए हमें जिह्वा निर्लेकन जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में, टंग क्लीनिंग, जीभ को क्लीन करते रहना है। दिन में एक बार, हर रोज़ एक बार तो करना है, एक ही बार करना है जिह्वा निर्लेकन या टंग क्लीनिंग जो है। ब्रश जो है वो उसको 2 बार करना है, और हर एक फूड लेने के बाद, हर एक मील लेने के बाद या हर एक बार जो हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो मुंह को हमें गार्गल करना है, नॉर्मल पानी से गार्गल करके उसको थूक देना है। तो इससे क्या होगा, ओरल कैविटी जो है वो हमारा स्वस्थ रहेगा। तो ओरल कैविटी से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी हमारे डिफ़िकल्टीज है या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मुंह में जो बदबू अगर ओरल कैविटी से आ रहा है तो वो कम हो जाएगा। दूसरा है बहुत सारा पानी इनटेक लेना है, और पानी जितना मात्रा में हम लेंगे उतना अच्छा है। तीसरा है जिंजर प्लस सॉल्ट प्लस जीरा प्लस अजवाइन। तो ये अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बैड ब्रेथ है तो सौंठ और सेंधा नमक जो आता है या नॉर्मल नमक में ही चलेगा, उसमें थोड़ा जीरा और थोड़ा अजवाइन इसको मिला के पीस के खाने से पहले अगर हम इसको चबा लेते हैं, हर रोज़ दोपहर का खाना जो रहता है, लंच जो रहता है, उससे पहले अगर हम इसको चबा के खा लेते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी मुश्किलें हैं या दिक्कत है वो कम हो जाएंगी। और जो कार्डेमोम आता है और लौंग जो आता है और सौंफ जो आता है, ये तीनों को मिला भी सकते हैं या सेपरेटली भी खा सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, ये बैड ब्रेथ जो है अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है तो उसको कार्डेमोम, क्लोव और सौंफ, मतलब लौंग, सौंफ और कार्डेमोम अगर हम लेते रहेंगे या उसको चबाते रहेंगे तो उससे वो कम हो जाएगा बैड ब्रेथ। एंड फाइनली जो है पॉजिटिव फैक्टर्स अवॉइड करने का, वो मैंने पहले बोल ही दिया था आपको।
तो इन सारे चीज़ों से हमारा जो बैड ब्रेथ है उसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये था जानकारी बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस या दुर्गंधित बदबू के बारे में। अगले वीडियो में फिर से मैं आऊँगा एक अच्छा सा हेल्थ टॉपिक लेके, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिले। तब तक के लिए सब लोग मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।